एक बेटा ने कहा कि पापा से मैं नहीं पढ़ूंगा। पापा ने तो कैसे पढ़े, वो नहीं पढ़ा। जो बेटा पिताजी को गुरु मान के पढ़ा वो बेटा आईएएस बना, और जो बेटा गुरु नहीं माना वो बेटा भैंसवार बन गया। आईएएस बन के जब घर पे आया, पापा बुजुर्ग हो गए थे। पापा से वो लड़का बोलता है जो भैंसवार था, बोला कि हमको क्या किए हैं यार, जो भी किए हैं छोड़ करके किए हैं, हमको क्या किए हैं, हमको तो भैंसवार बना दिया। पिताजी ने जवाब दिए कि बाबू उन्होंने पापा भी माना और गुरु भी माना, मेरा ज्ञान था उसमें हक ले लिया, लेकिन तू तो मेरे को पापा केवल माना, तो जो संपत्ति है उसका भोगो, ज्ञान में तुम नहीं भोग पाओगे। इसलिए साहब ने कहा है कि ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, भगवान हैं, लेकिन आप जैसे जुड़िएगा वैसे लाभ मिलेगा। मैं भी किसी को पापा हूँ, किसी को पति हूँ, किसी को बेटा हूँ, किसी को भाई हूँ, किसी को भतीजा हूँ और किसी को गुरु भाई हूँ। तो जो गुरु भाई, जो गुरु बहन गुरु भाई मानता है उसको मैं शिव देता हूँ, और जो गुरु भाई नहीं मानता है उसको क्या दूंगा। मैं दूध भी बेचता हूँ। कुछ लोग हमको दूध देते हैं तो कहते हैं कि यादव जी दूध दीजिए, तो उसको दूध देते हैं। कोई गुरु बहन माना तो मैं गुरु देता हूँ। साहब ने कहा कि एक ही सता के कई नाम है, यानी जैसा जैसा काम किया वैसा नाम पड़ा। साहब ने कहा कि तुलसीदास जी लिखे हैं तुम गुरु त्रिभुवन, मैंने तीनों लोग का गुरु है, यानी गुरु के शरण में हम आप आए हैं। लेकिन आज भी हमारा मन शांति नहीं है, हमारा मन शोरगुल में मचा हुआ है। कहाँ जाते तो ठीक होता, कौन गुरु भाई मिलता कि ठीक हो जाते, कहाँ हम जाते कि चैन हमारा बेचैनी खत्म होता, कौन ऐसा मंत्र जपते कि हम शांत होते। देखिए आपने अभी तक शिव को देखा नहीं, आपने अभी तक साहब को बात जाना नहीं। साहब ने बड़ी सुंदर बात लिखी कि शिव को जानना समझना ये अनुमानस का सीमा से बाहर है। वो जहां है जैसे है, प्रणाम भी करने की विधि उन्होंने दिया कि महादेव के प्रणाम करने के लिए एक ही विधि है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, जहाँ भी हैं जैसे भी हैं हम अनुमानस हो, आपको जानना समझना सीमा से बाहर है। मेरा प्रणाम स्वीकार हो जाए महादेव, मेरा प्रणाम स्वीकार हो जाए शिव गुरु, मेरा प्रणाम स्वीकार हो जाए साहब दीदी, मेरे को नाता साहब दीदी महादेव से लगवा दीजिए। आपने महादेव से मिले थे, आपको महादेव ने दिए थे। साहब ने कहा था कि शिव शिष्य को जो भी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो कुछ चीज छोड़ेगा तब। साहब का कहना कि मैं देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा सोच में साहब गाइडलाइंस कर रहे हैं। साहब ने कहा है कि शिव चर्चा का उत्तराधिकारी मैं ही रहूंगा, चाहे शरीर में हूँ या नहीं हूँ। साहब ने जिस आंख से पूरे देश विदेश मिला करके शिव शिष्य परिवार लगभग 10 करोड़ 20 करोड़ शिव शिष्य परिवार हो गए, भारत का कोने कोना शिव चर्चा हो रही है, यहाँ तक विदेश में भी चर्चा हो रहा है। आज हम आप नहीं समझ पाते हैं, इतने लोग हो गए, इतने भाई बहन हो गए, जिस नन्हे आंख से साहब सबको देख नहीं सकते, आज आंख मूंद के साहब हमको आपको देख रहे हैं। आप जैसा कीजिएगा वैसा साहब परिणाम देंगे, आप जैसा सोचिएगा वैसा साहब आपको सामने ही देंगे। साहब ने कहा है कि अगर भीख मंगा से भीख मांगा आदमी अगर शिव के गुरु बना करके और 3 काम ईमानदारी से करेगा, मन से वचन से कर्म से, तो कभी छल की कमी नहीं होने दूंगा, कभी कपड़ा की कमी नहीं होने दूंगा, कभी भोजन की कमी नहीं होने दूंगा। लेकिन ईमानदारी से नियत साफ रख के अगर गुरु काज करेगा तब शिव चर्चा में जाकर के ठगेगा, शिव चर्चा में झूठ बोलेगा, शिव चर्चा में दूसरे को शिकायत बतियाएगा, शिव चर्चा में किसी को लड़वाएगा, शिव चर्चा में किसी को भटकाएगा, वैसे गुरु भाई गुरुवान को तो मैं परेशान करके रखूंगा। सचमुच में कुछ गुरु भाई गुरुवान बेचैनी में है, बेचैनी में है। साहब ने कहा था कि जो शिव शिष्य बनेगा वो महादेव के लिए सोचेगा, जो शिव शिष्य बनेगा वो महादेव की बात करेगा, साहब दीदी की बात करेगा, व्यक्ति को बात नहीं करेगा। हम वहां चर्चा में जाते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चर्चा में जाते हैं अपनी बात, चर्चा में जाते हैं पड़ोसी के बात, चर्चा में जाते हैं ये गुरु भाई के बात, वो गुरु बहन के बात। क्या चर्चा हो रहा है? चर्चा में जाइए तो महादेव की बात कीजिए, साहब दीदी की बात कीजिए, मुखियालय रांची की बात कीजिए। नहीं समझ में आता है हम लोग के बीच में आओ चले शिव और पुस्तक साहब द्वारा लिखित है, जो लोग लॉन में लिखे थे साहब ने कहा था कि कागज मेरी थी, कलम मेरी थी, वाक्य जो लिखाया है, जो जो महादेव कहे हैं वही मैं लिखा हूँ। सचमुच में पुस्तक रामबाण है शिव शिष्यों के लिए।
हम लोगों ने इस पुस्तक को बहुत सारे पुस्तक दिए। एक गुरु बहन थी अनोख रूप में, वो गुरु बहन को संतान नहीं था। एक गुरु भाई से हम कहे कि भैया एक पुस्तक दे दीजिए, उन्होंने कहा कि एक ही पुस्तक है मेरे पास। वो गुरु बहन बोले कि भैया पुस्तक तो दे दीजिए। देखिए, जिसको समझ में आता है उसको जरूरत के सामान लाखों रुपया के खरीद देता है, और जिसको जरूरत नहीं है आप फ्री में भी दीजिएगा तो नहीं लेगा। साहब ने कहा था कि अगर मेरा पास चलता कि पुस्तक मैं सोना में मेढ़वाता, लेकिन सोना में यदि मेढ़ा जाता ये पुस्तक तो हमको आपको लेने में कठिनाई होता। मात्र यह पुस्तक का दाम 500 रखा गया है। आज ये पुस्तक जिस घर में जा रहा है, कल ये गुरु भाई मेरे से कहा कि भैया सचमुच में आप लोग बताते हैं कि पुस्तक को रखने से, पुस्तक को घर में ले जाने से बहुत सारे कष्ट दूर होता है। मैं बोला कैसे? तो भैया मैं जब से चर्चा में जुड़ा हूँ तब से चर्चा में चल रहा हूँ और जा भी रहा हूँ और करवा भी रहा हूँ, लेकिन जो हमको रात भर में जो समझ में आया वो अभी तक 2 साल में समझ में नहीं आया था। साहब का लिखा हुआ बात है, साहब का दिया हुआ ये पुस्तक है, यानी ये पुस्तक पावरफुल है। शिव चर्चा में हम आप हैं तो रखना चाहिए, हमको आपको रखना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि अगर कानून के बारे में जानना होगा तो कानून का पुस्तक आप नहीं रखिएगा। कोई पूछ दिया कि कानून में क्या लिखल है तो आप बता दीजिएगा। शिव चर्चा के क्या नियम है, शिव चर्चा के क्या कंडीशन है, कैसे साहब को महादेव मिले, कैसे साहब महादेव प्रसाद खिलाए, कैसे साहब शिव से भेंट किए थे, क्या क्या नियम लगाना पड़ा, क्या क्या साहब शरत लगाए थे महादेव से, सारा चीज उसमें लिखा गया है पुस्तक में। हम लोग के रखना चाहिए। इस पुस्तक कितने के घर में है थोड़ा सा हाथ खड़ा करेंगे तो जिसका घर में होगा वही उठाएंगे, जिसका नहीं होगा नहीं उठाएंगे। देखिए, मेरे ख्याल से जो हम लोग के साथ में आए हैं उनको घर में सबके यहाँ है, लेकिन यहाँ जो है उनको घर में नहीं है। ये पुस्तक होना चाहिए कि नहीं सबके घर में? हाथ खड़ा कीजिए, किनको किनको घर में होना चाहिए। अरे भैया हम लोग 10,000 के मोबाइल लेके चल रहे हैं तो थैली भी नहीं, और पुस्तक कितना के है? 500 के। ये पुस्तक हम लोग सूरजपुर में सोती लोकनाथ दीदी एक है, बहुत एक्टिव गुरु बहन है, कॉलोनी में रहती है। वो पुस्तक या उनका बच्चा करीबन देख रहे हैं कि 5-6 साल से खटिया में था। हम लोग हरिद्वार गए थे, प्रयागराज गए थे उसी समय, 7 साल से हरिद्वार गए थे। और उसी समय मैंने बस में कहा कि दीदी कहाँ बार घरे बात करते हैं या बोलते हैं कि टांग के निकाल दीजिएगा तो फिर अंदर कर दीजिएगा, तो फिर भैया क्या बताएं दुख के बाद। देखिए बहन लोग नहीं बताना चाहते हैं। सचमुच में साहब कहे हैं कि दुख छुपाते हैं लोग, दुख छुपाना चाहिए, छुपाते हैं। लेकिन मैंने जिद किया कि कुछ तो बताइए दीदी क्या परेशानी है, तो क्या बताएं भैया। मेरा एक बच्चा है और स्टैंड में उनका पूरा जो है से क्षतिग्रस्त हो गया है, खाटी में ही रहता है। मैं बोला कि दीदी चर्चा में तो बहुत दिनों से है। हाँ भैया है, हम कि हरिद्वार में गए थे आप? तो हाँ गए थे। हरिद्वार में बात सुने थे? तो बोले कि हाँ सुने थे। क्या सुने थे? तो भैया हम सुने थे तो आप नहीं जान रहे हैं, आप जो सुने थे हम नहीं जान रहे हैं। हम कि मैं बता रहा हूँ, मंडल सर जो साहब के करीबी रहे हैं, पढ़ाए भी हैं, साहब का साथ रहे हैं, अभी भी मंडल सर रांची में हैं। मंडल सर बोले थे कि यह पुस्तक